तो दोस्तों जहां पे हमने लीस्ट व्हीकल में व्यू का डाला था, उसके बाजू में पाइप सिंबल करके सेम चीज एच रेफरेंस में एडिट का डालेंगे। यूआरएल का नाम क्या होगा? एडिट व्हीकल। आर्ग्यूमेंट में क्या पास करेंगे? व्हीकल का आईडी। और व्यू की जगह क्या लिखेंगे? एडिट। यानी अब जब बंदा यहाँ क्लिक करेगा तो एडिट व्हीकल का यूआरएल खुलेगा और व्हीकल आईडी पास होगा कि किसको एडिट करना है। इसमें हम लोग एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे? ओपन क्या होगा जब आप एडिट व्हीकल पर क्लिक करोगे? तो ओपन क्या होगा? एक जेएसपी ओपन होना चाहिए ना। और उस जेएसपी के अंदर आपका सारा डेटा भरा हुआ आना चाहिए या ब्लैंक आना चाहिए? भरा हुआ, क्योंकि अपडेट का मतलब होता है पुराना डेटा दिखाओ और जो बदलना है वो चेंज कर लो। समझ रहे हो? तो अपने यहाँ पे एक जेएसपी कॉल कर लेंगे, एडिट व्हीकल का जेएसपी। उसका कोड जैसा न्यू व्हीकल का था वैसा ही होगा ऑलमोस्ट, राइट। पर इसमें अपने को वैल्यू भरी हुई देनी। तो वैल्यू इक्वल टू कुछ वैल्यू आएगी ना। अब वैल्यू कहाँ से आएगी? कंट्रोलर से आनी चाहिए ना, मॉडल से। इसका मतलब ये हुआ कि हमें पहले एडिट व्हीकल का यूआरएल बनाना है। व्हीकल कंट्रोलर में एक गेट मैपिंग करेंगे, एडिट व्हीकल का पब्लिक स्ट्रिंग एडिट व्हीकल। सेम आर्ग्यूमेंट में क्या आने वाला है? व्हीकल का आईडी। रिटर्न में एडिट व्हीकल की जेएसपी ओपन कर दें। यानी अब तुम एडिट कॉल करोगे तो एटलीस्ट एडिट का पेज ओपन होना चाहिए। हो गया। अब व्हीकल आईडी जो 10 पास किया था उसका सारा इंफॉर्मेशन यहाँ रखना है, तो वो जिम्मेदारी कंट्रोलर की होगी ना। तो यही अपने को कंट्रोलर में से लाना है। और उसमें तो यूजर का कुछ चेंज हो नहीं रहा, तो अपने सीधे वो ऑप्शनल वाला कर सकते हैं ना। ऑप्शनल व्हीकल एंटिटी ओपी इक्वल्स टू रिपोजिटरी व्हीकल डॉट फाइंड बाय आईडी व्हीकल आईडी। अगर व्हीकल का आईडी प्रेजेंट है, एम्प्टी है, तो उसको वापिस भेज देंगे लिस्ट पेज पे, डायरेक्ट कॉलन स्लैश लिस्ट व्हीकल। पर अगर अवेलेबल तो एडिट पे जाना चाहिए ना। अब एडिट पे क्या लेके जाएगा? व्हीकल का पुराना डेटा। तो डेटा भेजने के लिए क्या यूज होता है? मॉडल। तो मॉडल मॉडल, और यहाँ डाल देंगे मॉडल डॉट एड एट्रीब्यूट। मैं आपको भी दे रहा हूँ जो ओपी में से बाहर आएगा। अब ये व्हीकल पहुंच गया डेटा लेके तुम्हारे एडिट व्हीकल के पास। अब तुम्हें यहाँ पार्किंग कोड चाहिए, तो ईएल में लिखना है व्हीकल डॉट पार्किंग कोड। यही चीज कॉपी करके व्हीकल का नंबर, व्हीकल का टाइप, ऐड की जगह यहाँ पे क्या होगा? अपडेट। सबमिट करने पर कहाँ जाएगा? सेव व्हीकल पे। सबमिट करने पर सेव पे जाएगा, अपडेट पे जाएगा, राइट। चलिए इतना देखते हो वर्क करता है कि नहीं। ये रहा लिस्ट। लिस्ट में एडिट हम लोग कर रहे हैं, पार्किंग कोड 3 वाला B3 वाला चेंज, उसी का डेटा आना चाहिए। आ रहा है? बीच वाला करना है तो ये भी कर रहे हैं। अपडेट दो फेसिस में होगा, पहले एडिट, पुरानी चीज को गेट करो, फिर सबमिट करने पे वो मॉडिफाई होगा। समझ रहे हो ना? जो 20% लोग ध्यान दे रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। क्लियर दोस्तों? ओके।
अब सबमिट करने पे वो जाएगा अपडेट व्हीकल पे, तो ये बनाना पड़ेगा ना पोस्ट मैपिंग। तो वो बनेगा व्हीकल कंट्रोलर में @पोस्ट मैपिंग अपडेट व्हीकल, पब्लिक स्ट्रिंग अपडेट व्हीकल। और ये जो व्हीकल है उसकी इंफॉर्मेशन आएगी व्हीकल एंटिटी में, तो इसको बोल देते व्हीकल एंटिटी। व्हीकल एंटिटी यानी आपने जो भी डाला अपडेट के लिए, जो भी चेंजेस करे वो सारे चेंजेस इसके पास आएंगे ना। ओके, अब क्या करेंगे? तो इंसर्ट नहीं हो जाएगा, उसको कैसे पता चलेगा कि अपडेट करना है कि इंसर्ट? आईडी से। क्या आपने आईडी पास किया है? अपडेट और इंसर्ट में यही फर्क होता है, अगर एंटिटी में आईडी प्रेजेंट है तो अपडेट, और आईडी प्रेजेंट नहीं है तो इंसर्ट। इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि अपडेट के लिए कौन सा मेथड है, कोई नहीं। सेव मेथड से ही इंसर्ट होता है और सेव मेथड से ही अपडेट होता है। तो सेव मेथड को कैसे सपना आएगा, इंसर्ट करना है कि अपडेट करना है? तो सेव मेथड चेक करेगा कि आपके एंटिटी के अंदर आईडी आया है जो डेटाबेस में प्रेजेंट है, तो क्या करूं? अपडेट। प्रेजेंट है, इंसर्ट नहीं कर सकते, राइट। पर अगर एंटिटी में आईडी है पर वो डेटाबेस में नहीं है, यानी आप इस आईडी वाला इंसर्ट करना चाहते हो या आईडी ब्लैंक है, तो भी आप क्या करना चाहते हो? इंसर्ट। तीन केसेस हो सकते हैं सेव मेथड के, राइट। है ऊपर से। सेव में पहला केस है एंटिटी में कोई आईडी प्रेजेंट नहीं है, जो हमारा डिफॉल्ट था, राइट। इसमें कौन सी क्वेरी लगेगी? इंसर्ट की। सेव में एंटिटी के अंदर आईडी प्रेजेंट है पर वो वाला डेटाबेस में प्रेजेंट नहीं है, यानी तुमने आईडी कहीं से ला दिया पर डेटाबेस के पास नहीं है, तो डेटाबेस उसका क्या करेगा? तुम्हारे आईडी से उसको इंसर्ट करेगा। तीसरा सिनारियो है कि आपके एंटिटी के अंदर आईडी प्रेजेंट है और वो वाला आईडी भी डेटाबेस में भी प्रेजेंट है, तो क्या होगा? तो दोस्तों इस केस में जब मैं सबमिट करूंगा तो व्हीकल एंटिटी में पार्किंग कोड, व्हीकल नंबर जो नया डाला होगा या टू व्हीलर या जो भी व्हीकल का टाइप जो भी बदला होगा, ये सारी इंफॉर्मेशन, ये तीनों इंफॉर्मेशन यहाँ जाएगी। तो हम इन इसमें से किस सिनारियो की बात कर रहे हैं अभी? इस व्हीकल एंटिटी में कौन से सिनारियो में हम? नहीं नहीं, क्वेश्चन को समझो कि जब मैं सबमिट करूंगा तो ये तीनों चीजें मेरे व्हीकल एंटिटी में चली जाएगी। अब मैं यहां ऐसा लिखूंगा कि रिपोजिटरी व्हीकल डॉट सेव व्हीकल एंटिटी, तो क्या होगा? इन तीन में से अभी हम कौन से स्टेट में हैं? दिल को सुकून मिलता है जब दो चार आंसर सही आते हैं। फर्स्ट स्टेज में हो आप लोग, राइट, क्योंकि आपने केवल कितनी इंफॉर्मेशन भेजी है? तीन। आपका जो आईडी है वो तो आपने भेजा ही नहीं है, तो आप अभी किसमें हो? इंसर्ट वाले में से। पर अगर अपडेट करना है तो आपको आईडी भेजना है, पर वो डेटाबेस में भी तो होना चाहिए, यानी आपको तीसरे स्टेज में जाना है। तो मोटा मोटा आप यहां से आईडी भेजो, भेज सकते हैं यहाँ से आईडी। अगर तुमने डेटा भेजा है तो आईडी भी तो होगा ना। तो जेएसपी पे चले जाते हैं और यहाँ आईडी भेजते हैं। अब आईडी का इनपुट टाइप बनाएंगे तो वो तो कुछ भी आईडी डाल देगा। आईडी बदलना चाहिए कि फिक्स होना चाहिए? एक बार मिल गया तो मिल गया ना। आपको यहाँ से रोल नंबर मिल गया तो चेंज होगा तो लोचे हो जाएंगे, आपकी अटेंडेंस किसी और में चली जाएगी। समझ रहे हो ना? तो कैसे आईडी पास करेंगे? हिडन में, राइट। तो यहाँ लिखेंगे इनपुट टाइप इक्वल्स टू, मुझे ऐसा लग रहा है कि आईडी झकाया होगा क्योंकि हाइबरनेट मैनेज करता है। एक बार चेक करते हैं, क्योंकि मजूरी नहीं करनी। इस सेव को बंद कर देते हैं, चलो करते हैं। सेव की जगह सीस आउट और व्हीकल एंटिटी डॉट गेट व्हीकल आईडी, यही चेक करना है ना आईडी गया है कि नहीं, राइट। रिटर्न में अभी ब्लैंक है तो एरर आएगी पर कंसोल पे प्रिंट हो जाएगा। चलिए चेक करते हैं। ये लॉगिन करवाएगा हमसे पहले। अब देखो, अगर आप परेशान हो चुके हो और आपको लगता है कि यूजर आईडी और सेशन की जरूरत नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो? आपके फिल्टर में जाके ये कंपोनेंट वाली लाइन को कमेंट कर दो।
यानी फिल्टर डिसेबल हो जाएगा। यानी अब क्या होगा, आप सीधा लिस्ट व्हीकल कॉल कर सकते हो। देखो मैंने लॉगिन नहीं किया राइट, फिर भी कॉल हो रहा है। तो टेम्पररी के लिए कर लेते हैं, बारी बारी लॉगिन करना है बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। एडिट करते हैं, आ गए हम। अब अपडेट करते हैं, मैंने बोला था एरर आएगी, पर कंसोल पे आईडी प्रिंट होना चाहिए, यानी स्प्रिंग मैनेज नहीं करना है तो हमें करना पड़ेगा। कर लेते हैं। तो यहाँ पास करेंगे दोस्तों, इनपुट टाइप इक्वल्स टू हिडन। क्या पास कर रहे हैं, नेम इक्वल्स टू व्हीकल का आईडी। कहाँ से आ रहा है, तो वो व्हीकल जो ऑब्जेक्ट भेजा था उसके पास से एक्सपेक्टेशन है कि आ जाएगा। राइट, अब इतना वापिस से रिफ्रेश करना पड़ेगा ना। अब सबमिट करते हैं, प्रिंट हो रहा है 10 नंबर। मान लो तुमने किसी और को अपडेट करना है, मान लो इसको करना है, तो इसका आईडी 8 है राइट। अब सबमिट करोगे तो क्या प्रिंट होगा, 8। पास हो गया ना आईडी, तो मोटा मोटा काम हो गया हमारा। तो व्हीकल कंट्रोलर में आईडी मिल चुका है। अब क्या मैं सीधा बोल दूं सेव कर लो, नहीं आईडी तो सेट हो चुका है ना। वो ये कर लेगा, अगर आईडी प्रेजेंट है और डेटाबेस में भी प्रेजेंट है तो अपडेट की क्वेरी लग जाएगी। तो क्या हमारे केस में आईडी प्रेजेंट है, हाँ। क्या वो आईडी डेटाबेस में भी है, हाँ। तो अब कौन सी क्वेरी लग जाएगी, तो क्या आपको लगता है मैं कर दूं सबमिट। चलिए मैं एक बार करता हूं आपके लिए राइट। ये है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम व्हीकल्स, आपके रेफरेंस के लिए बराबर। अब तीसरे व्हीकल को अपडेट करते हैं और उसको बेसमेंट 3 से बेसमेंट 4 में डाल देते हैं और सबमिट करते हैं। तो अपडेट का क्वेरी लगना चाहिए, क्योंकि हमने बोला था लगेगा, लग गया। अब देखते हैं कि सही वाला लगा या उल्टा सुल्टा। राइट, देखो ये तुम्हारा ओरिजिनल रिकॉर्ड है। बेसमेंट 3 वाला जो बंदा था उसको हमने अपडेट किया, उसके रिकॉर्ड में अपडेट करने से बेसमेंट 4 हो जाना चाहिए। हो गया, देखो कॉन्ग्रेचुलेशंस। पर एक कांड हो गया तुम्हारे सामने, उसका मालिक चला गया है। क्योंकि उसने क्या किया, अपडेट की क्वेरी लगाई। तुम्हारे एंटिटी में कितनी चीजें थी, 3, तो उसने वो 3 को अपडेट कर दिया। जो नहीं था उसने क्या समझा, उसको नल कर देना है। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ आ रहा है। तो बाय डिफॉल्ट जावा क्या कर रहा है, तुम जो देने वाले हो उसको चिपकाएगा, जो नहीं दोगे उसका वैल्यू वो ऐसा मान लेगा कि तुमने नल ही दिया है। नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, डिफॉल्ट वैल्यू ले लेगा और डिफॉल्ट वैल्यू चिपका। ये तो गलत हो गया ना। अब इसको कैसे बचाएंगे, हाँ। तो पहले इसको 3 कर देते राइट। क्या था इसका, 4 था ना, 7 था। हो गया दोस्तों, सेव भी कर लेते हैं सेव साइड राइट। अब अब बताओ दोस्तों क्या करेंगे यहाँ, इसको यानी यूजर आईडी भी हिडन में डाल देंगे। तो ऐसे 50 फील्ड है तो 50 फील्ड हिडन में डाल लेंगे, तो मजूरी बढ़ जाएगी ना। तो दोस्तों हम क्या करेंगे पता है, देखो हमारे पास आईडी तो है, यहाँ पे आईडी तो है ना हमारा। तो हम अपडेट करने से पहले ऑप्शनल का ऑब्जेक्ट बनाएंगे व्हीकल एंटिटी के लिए। उसको बोलेंगे व्हीकल रिपोजिटरीज में से मेरे लिए व्हीकल को फाइंड कर। यानी जो व्हीकल आईडी आया है उस व्हीकल आईडी से हमने किसको ढूंढा, व्हीकल को। अब हम चेक करेंगे, डेफिनेटली प्रेजेंट होगा ही होगा, पर हो सकता है कि यूजर ने इंस्पेक्ट एलिमेंट करके वैल्यू चेंज कर दी हो। राइट, तो हमें चेक कराना है कि क्या वाकई में पड़ा है। अगर पड़ा है तो ओपी भरा हुआ होगा, तो ओपी क्या है होगा, प्रेजेंट। तो मैं व्हीकल एंटिटी के अंदर उसको स्टोर करा देता हूँ, डीबी
व्हीकल इक्वल टू ओबी डॉट गेट। अब बताओ दोस्तों, इस पूरी मेथड में हमारे पास कितने व्हीकल हैं? व्हीकल के ऑब्जेक्ट्स कितने हैं? दो। पहले का नाम क्या है? व्हीकल एंटिटी, जिसमें आपने क्या क्या डाला था? पार्किंग का कोड, व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर, व्हीकल का टाइप, और हिडन में क्या दिया था? व्हीकल का आईडी। दूसरा व्हीकल का ऑब्जेक्ट किधर है? लाइन नंबर 83, जो पूरा डेटाबेस में से आ रहा है व्हीकल आईडी पर से। तो इसमें कितनी इंफॉर्मेशन होगी? पार्किंग कोड, व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर, व्हीकल का टाइप, व्हीकल का आईडी एंड यूजर आईडी। क्योंकि ये डेटाबेस में से आ रहा है ना, ये पूरा भरा हुआ होगा, और ये आपने भरा है, ये वाला आपने भरा है। अब स्मार्ट डेवलपर क्या करेगा? डेटाबेस के व्हीकल के अंदर सेट करेगा पार्किंग कोड, जो आर्ग्यूमेंट वाले एंटिटी में से आया होगा। ट्रांसफर, यानी आपने यहाँ पे दो ही फील्ड बदलने के लिए बोले हैं, तो आपको दो ट्रांसफर करना है। आप समझ रहे हो? यानी मैं यहाँ रिस्ट्रिक्शन कर रहा हूं कि डेटाबेस में कौन कौन से फील्ड चेंज होने चाहिए। डेटाबेस व्हीकल डॉट सेट व्हीकल का टाइप, व्हीकल एंटिटी डॉट गेट व्हीकल टाइप। मैंने यहाँ पे उसको कितनी परमिशन दी? दो की। भले यहाँ पे मैं तीन मांग रहा हूँ, पर परमिशन कितनी है? दो। तो अब वो दो ही कर पाएंगे। रिपोजिटरी व्हीकल डॉट सेव डीबी व्हीकल, क्योंकि डेटाबेस में सब डाला था ना, इसको टच नहीं करना है, वरना यूजर आईडी नल हो जाएगा। समझ रहे हो? इसमें सारी इंफॉर्मेशन थी, और उसमें से मैंने कोड और व्हीकल का टाइप बदल दिया। तो अब दो ही चीज अपडेट होगी। आपको तीन करनी है तो यहाँ पे तीसरी डाल दो। तीन करनी थी ना आपको, तो मैंने दो ही करी, राइट। और अगर ये गलत है तो रिटर्न कर देंगे रिडायरेक्ट कॉलन लिस्ट यूजर पे। गलत हो या सही हो, अपने तो लिस्ट यूजर पे ही भेज देंगे। लिस्ट व्हीकल चमक रहा है? पूरे स्प्रिंग के करंट ऑपरेशन में सबसे डिफिकल्ट चीज अगर होती है ना, तो यही होती है, अपडेट। क्योंकि उसमें आपको पहले एडिट करके लाना है, और फिर अपडेट करना है, और ये सब समझना है कि क्यों ऐसा करा। इसको अगर फ्लो बाय फ्लो समझोगे तो ही समझ में आएगा। 2 सेकंड के लिए इधर उधर देखा, तो हाईवे में जो होता है, नजर हटी दुर्घटना घटी। मेरे लेक्चर में तो मैं गारंटी देता हूँ, राइट। अगर आपने 2 सेकंड भी ऊपर नीचे करा, ऐसा भी करा और ऐसा करा, गए हैं। 2 सेकंड बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ मैं, राइट। ठीक है, अब रिफ्रेश कर लेते हैं। अब इस भाई साहब को एडिट करते हैं, इसको बेसमेंट 5 में भेज देते हैं। इसका नंबर 12 12 है, उसकी जगह 15 15 कर लेते हैं, और 2 व्हीलर में से उसको अपग्रेड कर देते हैं 3 व्हीलर में। तीन चीज चेंज कर रहे हैं, पर चेंज कितनी होगी? दो। ये करते हैं अपडेट। व्हीकल टाइप चेंज हो गया, नंबर चेंज हो गया। 15 15 डाला था, याद है ना? और 12 12 है, और 4 में से 5 हो गया। तो यहां तुमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया व्हाइट लेबलिंग, कि मैं जितना बोलूंगा उतना ही चेंज होगा। ऐसे अपडेट करते हो। क्यों? क्योंकि अगर कोई हैकर आ जाएगा, राइट, और ये व्यू पेज सोर्स, पता नहीं, यहाँ से आपको पूरा फॉर्म दिखता है। ये यहाँ राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट, ये तुम्हारा फॉर्म आ गया। अब वो, उसको फील्ड पता है कि व्हीकल आईडी आप रखते हो, राइट। तो यहाँ पे वो ऐसे करके कोई फील्ड डाल देगा। जैसे यूजर आईडी उसको पता है, तो डाल देगा यूजर आईडी, और यहाँ पे डाल देगा 10। और अब सबमिट करेगा, और आपने यही सारी वैल्यू अपडेट करी होती, तो ये जो पार्किंग है वो कौन से नंबर का पार्किंग है? 9 नंबर का, राइट। वो 9 नंबर का पार्किंग किसका हो जाता? जो है 7 नंबर वाले का। अगर तुमने अपडेट में ऐसे नहीं किया, तो तुमने यहाँ सीधा अपडेट कर दिया होता, व्हीकल रिपोजिटरी डॉट सेव पार्क व्हीकल एंटिटी, तो ऐसा हो जाता। क्यों? क्योंकि आपने जो भेजा है वही सारा आपने अपडेट कर दिया, फॉर्म में से जो आया है वही आपने अपडेट करा ना। तो दिक्कत हो जाती कि नहीं? पर अब हमने क्या करा? हमने आइडिया लगाया, हमने पहले डेटाबेस में से ओरिजिनल निकाला, फिर हम जो जो चीज बदलना चाहते थे हमने बदली, और फिर हमने सबमिट कर दिया। पिक्चर क्लियर दोस्तों? दिस इज द करेक्ट वे।
तो इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि अगर अपडेट के टाइम पे लिमिटेड चीजें अपडेट करनी है तो क्या करेंगे। तो पहले जॉब हमारा यही है सर कि लिमिटेड चीजें अपन यहाँ पे रखेंगे, राइट। तो जितना आप दोगे इनपुट में उतना ही बंदा इनपुट फिल करके सबमिट करेगा, तो काम हो जाएगा। पर कोई अगर हैकर है तो वो क्या करेगा, इंस्पेक्ट करके तुम्हारे फॉर्म के अंदर बहुत सारे फील्ड ऐड कर सकता है, राइट। जैसे मान लो ये वाले फील्ड ऐड करने हैं तो कर सकता है ना, वो पूरा फॉर्म ऐड कर सकता है, यहाँ से मैन्युपुलेट कर सकता है, आपके सामने भी करके दिखाया मैंने, राइट। देखो एक इनपुट टाइप डाल के दिखाता हूँ, इसको एडिट एज एचटीएमएल करना होता है, राइट। ये इनपुट टाइप को कॉपी एंड पेस्ट। अब उसको कुछ नया फील्ड मान लो, उसको पता चल गया कि कैटेगरी करके कुछ है, और कैटेगरी में उसको कहाँ जाना है, वीआईपी में। अभी उसने नॉर्मल पेमेंट किया है तो ये ऐसे कर देगा, देखो तुम्हारा फॉर्म बन गया, देख रहे हो यहाँ पे। अब ये सबमिट करेगा तो कैटेगरी नाम का अगर फील्ड होगा तो उसमें वीआईपी चला जाएगा और डेटाबेस में अपडेट भी हो जाएगा। पर हमने क्या किया होगा बैकएंड में, कैटेगरी को लिया ही नहीं, समझ रहे हो। क्योंकि वो एडमिन पैनल में होना चाहिए, यूजर पैनल में अगर ये रखेंगे दिक्कत हो जाएगी, यूजर तो कुछ भी कर सकता है, जैसे हॉटस्टार, राइट। पता है, वो पता है, हॉटस्टार पता है सर। हॉटस्टार के अंदर, एप्लीकेशन के अंदर, लोकल स्टोरेज के अंदर हॉटस्टार खुद से स्टोर करता है कि तुमने कितना फ्री कंटेंट देख लिया है, राइट। तो अगर यहाँ पे स्टोर कर रहा है तो मैं इस लोकल स्टोरेज को प्यार से क्या कर दूंगा, और फिर मैं हॉटस्टार में जाके देखूंगा, तो वो देखेगा कितना है, तो भाई साहब ये तो नया यूजर है, क्योंकि पूरा क्लियर है, तो वापिस से 60 मिनट मिल जाएगी, 60 मिनट का पिक्चर देख लूंगा, और हॉटस्टार बोलेगा योर फ्री कोटा इज ओवर, तो हम वापिस से आके क्या कर लेंगे, क्लियर। रिफ्रेश करेंगे तो हॉटस्टार को लगेगा नया यूजर है, दे दो 60 मिनट, समझ रहे हो। तो आपको लगता है सर ऐसा नहीं होता है, ऐसा हॉटस्टार के साथ हो गया है, तो हमारे साथ नहीं हो सकता। वो एडिट वाला जो बोला था मैं, इंस्पेक्ट वाला, पहले ऐसे हो रहा था। टेलीग्राम चैनल बहुत सारी मिलती है दोस्तों, ज्वाइन कर लो, उसमें बताया जाएगा कि कौन सी वेबसाइट फ्री में मिलेगी, ऐसे ऐसे बंदे बैठे ढूंढने के लिए तुम्हारे लिए, राइट। पर एज ए डेवलपर हमें इसका फायदा नहीं लेना है, हमें सोचना है हमारी वेबसाइट में ऐसा ना हो जाए, इसका ले लो कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो ना। कैंडी क्रश गेम में ऐसा था, खेला है किसी ने कैंडी क्रश, अगर तुम्हारा लाइफ चला गया तो 24 घंटे के बाद मिलता था ना, मोबाइल में डेट चेंज था कि नहीं। तुम्हें हॉटस्टार नहीं पता पर तुम्हें कैंडी गेम पता है, कैंडी क्रश पता है, कोई बात नहीं, कुछ तो पता है ना। यानी आप लोग मानते हो कि क्लाइंट कुछ भी कर सकता है, राइट, क्योंकि हर एक क्लाइंट हमारे जैसे नहीं होते भोले भाले, कुछ होते हैं, राइट, हैकर जैसे। तो दोस्तों ध्यान रखना। ओके, तो ये हो गया अपडेट, दैट्स इट फॉर टुडे।